नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए है CHSL 2018। इसमें कई बच्चों ने ये पूछा था कि टेलीग्राम पे कि सर हमारे इतने मार्क्स हैं, हमारे इतने मार्क्स हैं, हमारे इतने मार्क्स हैं, तो हमारे कितने परसेंट चांसेस हैं कि हमको होम स्टेट और होम टाउन में पोस्टिंग मिल जाए। तो इसी वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या चांसेस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं और रिक्वायरमेंट क्या क्या है। कुछ रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप उनको फुलफिल करते हो तो शायद आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपको होम स्टेट के अंदर, होम टाउन के अंदर आपको पोस्टिंग मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है। एक सेकेंड, ये टेलीग्राम पर ग्रुप है। यहाँ पर SSC, CHSL 2018, 2019, CGL के 2019 के सभी सेलेक्टेड, अब तक जो जितने एग्जाम हुए हैं उतने एग्जाम क्वालिफाई करके बच्चों ने ज्वाइन किया है। वो आपस में डिस्कशन करते हैं कट ऑफ्स के लेके और डीवी को लेके। तो इसीलिए मैंने इस ग्रुप का नाम कट ऑफ्स एंड डीवी रखा है। आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। सारे अपडेट मैं इसी वीडियो में देता हूँ और साथ ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी इस ग्रुप में बच्चे हैं, उनके साथ डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, SSC और रेलवे के अपडेट के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हर कंपटीशन के लिए बूस्ट देने के लिए, उसको अच्छी तैयारी के लिए आपको जरूरी होता है कि हम मॉक टेस्ट दें। ठीक है, अभी परीक्षा ऐप पर एक ऑफर चल रहा है 50% ऑफ का। ठीक है, अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हो अभी, तो आपको मेरा कूपन कोड यूज करना होगा। मेरा कूपन कोड क्या है? एप्टीट्यूड 50। अगर आप ट्रांजैक्शन के टाइम पे मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डायरेक्ट 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, यानी कि इनकी कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये 300 रुपीज की इनकी MRP है। ऑफर लगने के बाद, यानी कि कोड लगने के बाद, ये टेस्ट सीरीज आपको 150 रुपीज की पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑफर के बारे में। और ये सभी एग्जाम्स के लिए SSC, रेलवे, UPSC, टेट, CTET, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो जरूर से आप ये कूपन कोड यूज कीजिए और इसका फायदा उठाइए। देखिए, CHSL 2018 में जो फाइनल वैकेंसी अब तक रिपोर्ट की गई है कमीशन द्वारा, वो ये है। ठीक है, सबसे पहली बात कि हमारे पास एक से लेकर यहां तक कि क्या है, हमारे पास 23 सर्कल होते हैं। ठीक है, सर्कल्स, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसी पूरे इंडिया में एलोकेट होती है। ये सारी वैकेंसी 39, ये जो वैकेंसी है ये 3954, ऑलमोस्ट जो 4000 वैकेंसी है वो पूरे इंडिया में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। यानी कि ये 4000 वैकेंसी 23 सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं पर्टिकुलर किसी स्टेट के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं तो मैं, जैसे सपोज करो मैं केस लेता हूं, जैसे मैं यूपी से हूं तो मैं यूपी का केस लेता हूं। ठीक है, यूपी में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? देखिए, UR की 172 वैकेंसीज हैं, OBC की 91 है, SC की 57, ST की 2 वैकेंसी, EWS की 16, टोटल 338 वैकेंसी है PASA की यूपी सर्कल के अंदर। ठीक है, तो मैं आपसे मेनली इस वीडियो में एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए, क्योंकि सबके लिए तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन मैं एक से आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जिस दिन आपका DV होता है, ठीक है, DV वाले दिन क्या होता है कि आपको प्रेफरेंस भरनी होती है। ठीक है, सपोज करो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई UR का बच्चा है, उसके 230 नंबर है। ठीक है, किसी UR के बच्चे के 230 नंबर हैं और उसने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में P41 डाला है। P41 क्या है? PASA का कोड है 2018 के लिए। ठीक है, उसने ये कोड डाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे को? अगर PASA लेना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि उसे इतने मार्क्स पे PASA मिलना चाहिए। ठीक है, चलो मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि उसे PASA मिल गया। ठीक है, हमने मान लिया कि उसे PASA मिल गया। अब बात आती है, देखिए, जब उसे ये मिल जाएगा, अब फाइनल रिजल्ट आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट के बाद उसे पता चल जाएगा उसे PASA मिल चुका है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है? ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। अब सेकंड स्टेप क्या है कि आपकी
स्टेट प्रेफरेंस भरवाते हैं वो, ठीक है, स्टेट प्रेफरेंस मांगी जाती है आपसे, जो मैं आपको इसमें बताया था ये। यानी कि जब आपके पास स्टेट प्रेफरेंस का फॉर्म आएगा तो आपको 23 सर्कल उसमें भरने होंगे। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये है, जब आपके पास स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आता है तो कुछ इस तरीके का होता है। देखिए यहाँ पे 23 सर्कल है, मतलब ऑल इंडिया में पूरे 23 सर्कल है। तो आपको, अब मैंने बोला था कि मैं यूपी का केस लेता हूँ, अब आपके 230 नंबर आपको चाहते हो कि आप यूपी में रहो, यूपी के किसी मेनली पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हो आप, ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या डालोगे, यूपी डालोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो डालना है वो डाल दोगे आप, 23 भर गए यहाँ पे। उसके बाद फिर ये आपका ये सिग्नेचर, नेम, रोल नंबर, रैंक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसे डाल के आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको ये पोस्ट करना होता है, ठीक है। ये तो अगर बात का मैटर है, पोस्ट करना है और कहाँ जाना है, फोटो अटैच करना है। मेनली जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि आपको प्रेफरेंस में, अगर आपको जिस टाउन में चाहता है वो टाउन जिस स्टेट के अंदर है, तो आपको सबसे पहले आपको वो स्टेट रखना पड़ेगा। मान लेते हैं हम इसमें भी ये कंसिडर कर लेते हैं कि आपको यूपी मिल गया, ठीक है, हमने ये भी मान लिया, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हम मानते हैं आपको यूपी स्टेट एलोकेट हो गया। अब बात आती है आपकी डिवीजन की और डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन की, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, उसके लिए क्या होता है, देखिए ये CHSL 2017 का मेरे पास डिवीजन का प्रेफरेंस फॉर्म है। डिविजनल मतलब डिवीजन वाइज प्रेफरेंस फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, मैंने बोला था मैं आपसे यूपी का केस कंसिडर कर रहा हूं। अब देखिए ये है एनेक्सर 1 के अंदर क्या बताया गया है कि 1 से लेकर 57 तक टोटल आपके पास प्रेफरेंस रहेंगी। अच्छा, ऊपर देखिए, ऊपर क्या बताया इसमें, हाँ देखिए ये हो गया, ये टोटल हमारे पास 57 हमारे पास प्रेफरेंस भरने का मौका होगा उस टाइम पर जब हमसे डिवीजन के लिए प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है। अब देखिए मैं दिखाता हूं आपको, यानी कि 46 तक ये दिख रहा है पोस्टल असिस्टेंट, यानी कि 1 से लेकर 46 तक आपके पास पीए भरने का मौका होगा। आप पीए भर सकते हो, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट भर सकते हो। उसके बाद 47 से लेकर 53 तक, 47 से 53 तक आपको क्या बनना है, ऐसे बनने का मौका मिलेगा आपको ये, ठीक है। आप उसमें ऐसे भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर ये PACO RA PA PSFS ये अलग ब्रांचेस की, लेकिन है पोस्ट ऑफिस के अंदर ही, PSA के अंदर ही आता है ये, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसमें ये भर सकते हो, ठीक है। अब बात तो ये होगी कि आपको इतनी प्रेफरेंस भरनी है, ठीक है। सपोज करो मैं एक केस लेता हूँ कि मुझे आगरा में पोस्टिंग चाहिए, ठीक है। अब मुझे आगरा अपने आप में डिवीजन है, ठीक है। अब देखिए जैसे मुझे केस लिया मैंने कि मुझे आगरा में चाहिए, ठीक है। आगरा एक रीजन है, ठीक है। आगरा रीजन के अंदर 8 डिवीजन आते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया 8 डिवीजन है, ठीक है। ये माना नहीं, ये है एक्चुअल। तो अब सबसे बड़ी बात कि हमको स्टेट मिल गया यूपी हमको, अब हमको जब रीजन चाहिए, रीजन के लिए हमने आगरा ले लिया, आगरा के बाद हमें मेनली आगरा में पोस्टिंग चाहिए, तो हमें ये देखना होगा कि उस टाइम पर उस पर्टिकुलर ईयर में उसमें कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, ठीक है। सपोज किया मेरे इसके अंदर 10 वैकेंसी अवेलेबल है यूआर की, ठीक है, आगरा से। अब उस रैंक पे जब तक उसकी रैंक, यानी कि जब तक स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाएगा उस टाइम तक उसकी रैंक अगर इतनी है, ठीक है, कि उसे यूआर से इतनी रैंक लानी पड़ेगी उस बच्चे को। अगर यूआर से उस टाइम पे उसकी उतनी रैंक है जितनी उसके अंदर वैकेंसी अवेलेबल है, तो चांसेस हैं कि उसको आगरा रीजन के अंदर, मैं आगरा की बात नहीं कर रहा, आगरा रीजन के अंदर कई सारे डिवीजन है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, इस तरीके के रीजन है, बहुत सारे डिवीजन है, ठीक है। तो हो सकता है उसे कि इन 8 डिवीजन में से उसे आगरा रीजन के अंदर कहीं ना कहीं एक पोस्ट उसको मिल जाए बच्चे को, ठीक है। उसके लिए मेन मैंडेटरी मतलब सबसे जो जरूरी बात वो क्या है कि उसे इतनी रैंक उसे लानी पड़ेगी कि उसे इस वैकेंसी में उसको एक सीट मिल जाए,
ठीक है। स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म के बाद रैंक निकलती है, जो रैंक हमको अपने फॉर्म में भरनी पड़ती है उस टाइम पे, ठीक है। उस रैंक के अकॉर्डिंग ही उस बच्चे को सीट मिलती है, ठीक है। अगर उसको रैंक उससे ज्यादा है तो उसके चांस इससे डिवीजन में होने के कम हो जाते हैं, क्योंकि इससे ऊपर जो बच्चा होगा जिसके इससे अच्छे मार्क्स होंगे, फिर वो जॉब उसको दी जाएगी, वो सीट उसे मिलेगी, ठीक है। ये क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी बच्चे को अपने होम स्टेट के अंदर, होम टाउन के अंदर पोस्टिंग चाहिए, तो मैंने 3 बातें बताई। पहली बात है कौन सी, ठीक है, सबसे पहले आपको जो मेन डीबी होता है, डीबी के टाइम पे आपको पीए ऐसे मिलना चाहिए, ठीक है। मैंने दूसरी बात क्या बताई, आप जब स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हो, स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म जब भर रहे हो, तब आपको पहले वो स्टेट चूज करना है जिसके अंदर आपको जो टाउन चाहिए। मैंने बोला अगर मैंने सपोज यूपी चूज कर लिया, अगर आपको यूपी मिल गया, उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, उसमें क्या है कि यूपी के अंदर आपको जिस रीजन के डिवीजन में जाना है, उस डिवीजन में पर्टिकुलरली आपको वैकेंसी पता होनी चाहिए कि आप जिस कैटेगरी से जा रहे हो उस कैटेगरी पे कितनी वैकेंसीज हैं, उस कैटेगरी की वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक उतनी होनी चाहिए, ठीक है। रैंक थर्ड में आपके आती है रैंक, रैंक काम करती है, अगर आपकी रैंक वैकेंसी के अकॉर्डिंग है तो आपके 100% चांसेस हैं कि आपको उसी टाउन में एक पोस्ट मिल जाएगी, आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपकी रैंक थोड़ी कम है तो आपसे ऊपर जिसकी रैंक होगी वो सीट उसे दी जाएगी, प्रायोरिटी उसे दी जाएगी, ये सारा फंडा होता है इसका, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे यही डिस्कस करना था। आई होप आपको सारी बातें मेरी समझाई हुई आपको समझ में आ गई हूँ। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप खुला हुआ है, इसमें आपको जितनी बातें पूछनी सब पूछिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है यूट्यूब का, जो पूछना है वो पूछिए, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। परीक्षा ऐप एक एप्लीकेशन जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, गूगल पे से जाकर फिर डाउनलोड कीजिए, आज ही साइन इन कीजिए और कोई भी टेस्ट सीरीज बाय कीजिए, 50% ऑफर का आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मेरे सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं। अगर आप किसी और सर्कल से हो तो अपने कमेंट में बताइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन डिस्मिस।